शिवली वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चलिए आइए मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतो शासनम चैनम जेतो शासनम चैनम जेतो शासनम। शिवरे देवादेव गजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की। शिवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। शिवले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव के समक्ष निवेदन करते। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी तेजोमयी पावनमयी द्वादशांग शिरवाणी माता का रसपान करा करके हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री। जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासन महावीर भगवानी की आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की शिवली मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। बंधु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामयिक भावना द्वादश का ग्रंथ में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान मंगल प्रवचन दे रहे हैं। कल यहाँ पर कह रहे थे कि हे प्रभु आपके द्वय चरण मम हृदय में लीनता के समान, किलिता के समान, स्थिरता के समान अथवा उत्कीर्णता के समान मेरे हृदय में बैठ जाए, क्योंकि आपके दोनों चरण दीपक की तरह हैं। जैसे दीपक अंधकार को नष्ट करता है, ऐसी आपके दोनों चरण अज्ञान रूपी मिथ्या रूपी अंधकार को नाश करते हैं। अनादि अविद्या के वश हुआ जीव मिथ्यात्व की गहराइयों में ही आनंद लूटता रहा। आज तक हमने जो आनंद लूटा मिथ्यात्व का ही लूट रहे हैं और अभी भी मिथ्यात्व का ही लूट रहे हैं। सम्यक का आनंद अभी तक हमको आया ही नहीं है। सम्यक का आनंद नहीं आया। जैसे आपको अभी तक शुद्ध दाल का आनंद नहीं आया,
तुमने दाल खाई क्या ललित? कौन सी दाल खाई? शुद्ध वाली दाल खाई क्या शुद्ध वाली दाल खाई हैं? शुद्ध दाल का आनंद लिया कभी तुमने? शुद्ध दाल का आनंद लिया क्या? कोई ने खाई शुद्ध दाल? ये नहीं समझना महाराज जी चौके में भोजन की बात कर रहे क्या? नहीं, वो बात नहीं कर रहे। चौके में भोजन की चौके में दाल बनती वो वाली बात कर रहे शुद्ध दाल। हम उस शुद्ध दाल की बात नहीं कर रहे। नहीं तुम सोचोगे चौके की भोजन की बात कर रहे हैं महाराज चौके में भोजन किया के कभी? वो शुद्ध बात अलग हो गई। वो क्रिया की शुद्धि वाली बात हो गई कि हमने शुद्ध वस्त्र पहन के बनाया, कुएं के पानी से बनाया, मर्यादा के मसालों से बनाया, इसलिए वो शुद्ध है। वो एक व्याख्या व्यवस्था अलग बात है। हम शुद्ध दाल की बात कर रहे हैं। आपने खाई है शुद्ध दाल? किसी ने? कोई ने नहीं खाई शुद्ध दाल। कितनी गलत बात है। अरे एक बार तो अपने जीवन में शुद्ध दाल खा के देख लो भैया। कल को सौदर स्वर में चले गए, मान लो तुम यहां से, वो सौदर में पूछने लगा कि तुम जमीन पे थे, मनुष्य थे, दाल बनती थी, तुमने खाई के शुद्ध दाल, तो क्या बोलोगे? शुद्ध दाल। आज तक आपने शुद्ध दाल का आनंद नहीं ले पाए तो सोचो आत्मा का क्या आनंद ले पाओगे? आप बोलोगे कैसी होती शुद्ध दाल? अरे आपने आज तक जो आनंद लिया वो मसाले का आनंद लिया, आपने नमक का आनंद लिया, मिर्ची का आनंद लिया, हल्दी का लिया, घी का लिया, बघार का लिया, लेकिन शुद्ध दाल का आनंद कहां लिया है? आपने जैसी दाल बनी और उसमें सौभाग्य जी लगा दिया तड़का, बघार। अब जो दाल का आनंद था वो तो विलीन हो गया। अब तुम्हें आ रहा है नमक ज्यादा है कि कम है, मिर्ची ज्यादा है कि कम है, हल्दी डाल दी है, हींग डाल दी, ज्यादा डाली कि कम डाली, टमाटर डाला है कि नहीं डाला है। तुम्हें जो आनंद आ रहा है इन्हीं सामग्री का आ रहा है। शुद्ध दाल का आनंद तो विलीन ही हो गया। शुद्ध दाल का आनंद लेना था, दाल उबाल के फिर खाओ, उबली दाल खाओ, तब तुम्हें पता चलेगा शुद्ध दाल का आनंद क्या होता है, दाल का स्वाद क्या है। अभी तक जो स्वाद आ रहा था मिश्रित स्वाद आ रहा है आपको, मसाला मिश्रित स्वाद आ रहा है, नमक मिश्रित स्वाद आ रहा है, मिर्ची मिश्रित स्वाद आ रहा है, लेकिन शुद्ध दाल का स्वाद नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? ओ हनुमान जी, इतनी उम्र निकल गई, बताओ अभी तक शुद्ध दाल का आनंद नहीं ले पाए। जो नीरस करेगा, जो नीरस करेगा, फिर नीरस करके दाल का भोजन करेगा, उसे शुद्ध दाल का आनंद है। जो नीरस नहीं किया होगा उसे क्या पता होगा शुद्ध दाल का आनंद क्या रहेगा? क्योंकि हर चीज में तो कुछ ना कुछ मिला के खा ही रहे ना। दूध में आपने शक्कर मिला दी। ओ महेंद्र जी, मीठा दूध पिया क्या? मीठा दूध पिया गया? सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। मीठा दूध पिया है क्या तुमने? पिया है? कौन सी भैंस ने मीठा दूध दिया बताना? गाय की भैंस ने दिया, गाय ने दिया है। कौन सी गाय है भैया? पता है इधर देती हुई गाय मीठा दूध, हमारे यहां तो नहीं देती मीठा दूध। एक दूध की मिठास अलग होती है, एक दूध का सौंधापना अलग होता है। उसमें वैसा मीठा स्वाद नहीं आता जैसे आप शक्कर डाल के पीते हो। जैसा मीठा स्वाद आता है वैसा दूध में मीठा स्वाद नहीं आता है। वो मिठास दुग्ध मिष्ट मिष्ट पदार्थ है। मिष्ट पदार्थ से मतलब उसमें कड़वापना नहीं है, खारापना नहीं है, चिरपरापना नहीं है, कसायलापना नहीं है। 5 प्रकार के रस होता है ना,
खट्टा मीठा कड़वा कसायला चिरपरा। उस दुग्ध में ना तो चरपरापन है, ना खसायलापना है, ना खट्टापना है, ना चिरपरापना है। तो दुग्ध मीठापना, पर वो मीठा दूसरा है। जो मीठा दूध हम पीते हैं वो दूसरा है। हम कोई निपनिया दूध नहीं पीते। दूध आता है, उसमें चीनी मिलाते हो, फिर पीते हो। और नहीं मिले तो क्या फीका दूध दे दिया, क्या फीका दूध दे दिया। अगर उसमें मिठास आती फिर आप ये शब्द नहीं निकलता कि दूध फीका है। दूध फीका होता ही नहीं होता, मीठा होता है। दूध फीका भी होता है ना, मीठा भी होता है। तो महेंद्र जी मीठा दूध पिया ना? नहीं पिया? पिया कि नहीं पिया? एक उत्तर दो, पिया कि नहीं पिया? पिया ना? शक्कर वाला दूध, मीठा दूध नहीं पिया। ललित करे आप तो ऐसे ही बोलो, इस फंसा देंगे महाराज। वो बोलने नहीं चाहता मीठा दूध पिया, वो बोला शक्कर वाला दूध पिया, मीठा दूध पिया नहीं। मीठा दूध कहते कहते बरसों निकल गए। दूध मीठा, मीठे दूध का आनंद ले रहे हैं, मीठे दूध के आनंद है। इतने गहरे में चले गए हैं मीठे दूध के आनंद में कि दूध का आनंद ही भूल गए। वो शक्कर के आनंद को दूध का आनंद मान लिया, वो चीनी के आनंद को दूध का आनंद मान लिया। और वास्तविक दूध का आनंद तो हम भूल ही गए। वास्तविक दूध का स्वाद तो हमारी जबान से चला ही जा चुका है। आज जैसे आपके जीभ पे शुद्ध दूध का स्वाद नहीं है, आस पास जो जीभ पर स्वाद चढ़ा है वो पानी मिले दूध का स्वाद चढ़ा है। जिस दूध में पानी मिला है, शक्कर मिली है, ऐसे दूध का आप स्वाद ले रहे हो। कभी गाय भैंस से निकला हुआ शुद्ध दूध और भैंसा का भैंसा पी लो, जैसा निकला है उसका स्वाद जिस दिन एक बार आपकी जीभ पे चढ़ जाएगा ना, आपको जगत के दूध का स्वाद नहीं आएगा। भिलाई चातुर्मास हुआ, भिलाई 2016 में भिलाई में चातुर्मास हुआ। वहाँ पर एक परिवार, उनके यहाँ पर बहुत सारी भैंसें थी, डेयरी थी, बड़ी सी डेयरी थी, भैंस थी। तो उन्होंने एक भैंस को इसलिए रख रखा, ये सिर्फ भैंस का दूध महाराज जी के आहार में। एक भैंस का दूध मतलब उन्होंने फिक्स कर लिया, डेयरी थी, इस भैंस का दूध हम आहार में लेके जाएंगे। और रोज प्रतिदिन उस भैंस का दूध लाते, बिना पानी वाला। बिना, खुद की डेयरी में क्यों पानी मिलाएंगे, और साधु को देना तो बिल्कुल ही नहीं मिलाएंगे। बिना पानी का और बढ़िया प्रासुक करके गर्म करके वे दूध लेकर आते और रोज चलाते, रोज प्रतिदिन। एक भी दिन नागा नहीं, कभी वो नहीं तो बच्चे आ जाए, बच्चे नहीं तो बच्चे की माँ, मतलब कुल मिला घर में 4 सदस्य तो कोई ना कोई आकर प्रतिदिन आहार में चलाता था। 9 महीने तक हमने वो दूध पिया। और दूध पीने के बाद फिर हमको कोई से दूध पीने की इच्छा नहीं होती थी। किसी दिन अगर लेट दूध हो जाता था तो श्रावक दूध चलाते थे, वो जो दूध रहता था वो पानी मिला दूध रहता था, मिक्स दूध रहता था, तो वो पिलाते थे, लेकिन जीभ को स्वाद ही नहीं आता था। ऐसा लगता क्या पानी पी रहे हैं, इससे अच्छा तो पानी पी लो, वो बढ़िया है। उस जब जैसी हुई 9 महीने पिए, जीभ को स्वाद लग गया। फिर हमने अगले साल भर तक दूध नहीं पिया। क्यों? वहां से तो बिहार हो गया, अब वो वाला दूध तो मिला ही नहीं ना, वो वाला मिला ही नहीं। जो मिल रहा था वो सब पानी मिश्रित मिल रहा था। जब एक बार व्यक्ति को शुद्धता की आनंद आ जाता है तो उससे फिर अशुद्धता में आनंद नहीं आता है। अभी हमारा आनंद मिथ्यात्व का आनंद है। जिस दिन एक बार सम्यक का आनंद आ जाएगा, विश्वास रखना, तुम्हें मिथ्यात्व के प्रति एकदम भी श्रद्धान बैठेगा ही नहीं। क्या लोग कर रहे हैं,
क्या पागलपंती है, ऐसा लगेगा आपको। दुनिया को आप पागल लगोगे और आपको दुनिया पागल लगेगी। आचार्य कह रहे हैं अनादि अविद्या के बस हुआ जीव मिथ्यात की गहराइयों में ही आनंद को लूट रहा है, अज्ञानता में सुख को खोज रहा है। संसार में सुख की खोज ये जीव की पहली भूल है। पर्याय की मूर्ता आत्मा को स्वयं से दूर कर देती है, जबकि यथा निर्णय हो जाए कि जिस पर्याय में मैं हूं वह पर्याय नहीं बचेगी, पर्याय को अकेला ही यहां से जाना पड़ेगा। जिस पर्याय की राग में मैं पाप कर रहा हूं वो पर्याय बचने वाली नहीं है। इस आत्मा को, इस पर्याय को छोड़कर अकेला ही जाना पड़ेगा, इसे साथ में लेकर नहीं जा सकता। इस पर्याय के राग में मैंने अनेक परमात्माओं का अनादर कर दिया। बने भगवान को तो पूछते हैं, बनने वाले भगवान को पूछ भी नहीं पाया। बने भगवान की तो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन बनने वाले भगवान का अनादर करते हैं। परंतु विश्वास रखना, जिन्हें तुम पूछ नहीं पा रहे हो वे ही भगवान बनेंगे। फिर पूजोगे, अभी पूछ लेते तो यूं कहते कि वो ही भगवान बने हैं जिनको मैंने पूछा था। आज पूज रहा हूं, ये वह धर्म नहीं है कि चौखट की पूजा करें और मां को धक्का मारे, घर का प्राणी बिलके और भगवान की भक्ति करें, ये वो धर्म नहीं है। ये जिन शासन है ये वो मार्ग नहीं बताता कि सबकी पूजा करो और शिव को भगाओ। ये वो धर्म नहीं है सबके ऊपर पुष्पमाला हो, सबके ऊपर तो पुष्प वर्षा हो रही है और जब सब में शिव बैठा हुआ था तब एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा था। बड़ी विकट स्थिति है। जब आदमी जीवित रहता है तो उसकी पूछ नहीं होती, जब जीवित रहता है तो कोई पूछ नहीं उसकी, घर में कीमत नहीं है, और मर गया तो बड़ी अर्थी सजाकर फूल वर्षा करते हुए ले जाया जा रहा है। तो आज ये वो धर्म नहीं है कि सबको के ऊपर तो पुष्प वर्षा करो, और जब उसके अंदर शिव विराजमान था, शिव यानी आत्मा, जब उसके अंदर आत्मा विराजमान थी, जब वो जीवित था तो एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा। तब तो धुतकारते थे और अब बड़ा सा जीवन करा रहे। चला गया तो सबके लिए सब कुछ करता है और शिव के लिए कुछ भी नहीं करता। सबके लिए विमान बनाया जा रहा है और जब सब में शिव विराजमान था तब उसे देखने भी नहीं आए। क्या होगा? पर्याय की पूजा सबकी पूजा है, पर्यायी की पूजा शिव की पूजा है। किसको पूजा भैया? जिसके साथ आप बैठे हो विश्वास मानिए ये भव्य जीव हैं, भविष्य में भगवान हैं, इनका अनादर मत करना। आशीर्वाद जिनके साथ भी आज आप बैठे हो ये सब भव्य जीव हैं। ये आसपास जो भी भगवान की भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनवाणी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान की आराधना करते दिखाएं, ये सब भव्य जीव हैं। ये बनने वाले भविष्य के सब भगवान हैं, बनने वाले भगवान हैं। इस पुण्य के उतार चढ़ाव को सत्य मान लेना। समय सार जी की भाषा में एक शूद्र ब्राह्मण के घर में पला, एक शूद्र पुत्र ब्राह्मण के घर में पला और दूसरा शूद्र पुत्र सेठ के घर में पला। एक मदिरा को स्पर्श करने को पाप कह रहा है कुल के अभिमान में, दूसरा मदिरा के स्नान में अपने आप को पुण्य मना रहा है, अपने आप को शूद्र मानकर। यदि भूता दृष्टि निहारेगा, बेटा किसका था? जो मद्रास को दूर से ही छोड़ रहा था वह भी पुत्र शूद्र का ही था, और जो मदिरा में स्नान कर रहा था वह भी पुत्र शूद्र का ही था। एक शूद्र पुत्र है, एक जगह गो चला गया तो वो तो अपने आप को शराब छूने का पाप मान रहा है, और एक शूद्र पुत्र घर में ही रह गया, वो मदिरा को पीने में महानता मान रहा है। लेकिन पुत्र तो दोनों किसके ही हैं? शूद्र के ही हैं। कर्मत की दृष्टि से देखोगे पुण्य की प्रशस्ता भी कर्म है और पाप की अप्रशस्ता भी कर्म है। बंधत की दृष्टि देखोगे तो दोनों ही बंध के भागी हैं,
ध्यान दो, सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य मोक्ष का कारण है और मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण है। यहां देखना पड़ेगा इस बात को। आचार्य ने जो गाथा दी है, सम्मा दिट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नीमा, मोक्षस हो हेउ यदि निर्णाण बंधम ना कुड़ी। संसार सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वो कभी संसार का कारण नहीं बनता, मोक्ष का कारण बनता है। और मिथ्या दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण नहीं बनता, संसार का कारण बनता है। संसार का मतलब अभी आप यहाँ यदि आपके प्रति, आपके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, ये पुण्य खाली नहीं जाएगा। पर इस पुण्य से आगामी पर्याय में आप उस कार्य को नहीं कर सकते जिस कार्य से कर्म का क्षय होता है। संयम धारण किया है, ये कर्म क्षय पुण्य वाला संयम है, कर्म क्षय करने वाला पुण्य है ये। आप संयम धारण नहीं कर रहे, आप भोगों में आपको भी पुण्य मिला है और हमको भी पुण्य मिला है, दोनों को पुण्य मिला है। एक पितमाधारी माँ को भी पुण्य मिला है, आपको भी मिला, एक वृत्ति को भी पुण्य मिला है, आपको भी मिला है, एक महावृत्ति का भी पुण्य है और आपका भी पुण्य है। लेकिन आप जो पुण्य कर रहे हैं उस पुण्य से आप भोगों को ही प्राप्त कर पाएंगे, कर्म का क्षय नहीं कर पाएंगे। आप उस पुण्य से आगामी कर्म का ही बंद कर रहे हैं। भोग मिल रहे हैं आपको, पूर्व पुण्य किया था, अच्छे अच्छे भोग मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे भोग मिल रहे हैं तो आप अच्छा अच्छा भोग रहे हो। अच्छा घूमना फिरना, खाना पीना, चलना रहना, मस्त सब कार्य करना, रात्रि भोजन करना आदि अनेक प्रकार के कार्य करना, अनछना पानी पीना, सब तो आप कर रहे। तो इससे, इस पुण्य से आपको आगामी संसार के कारण रूप पाप बंद हो रहा है। पुण्य हमको भी मिला था पर हमने उस पुण्य को त्याग के रूप में रख दिया। 5 महाव्रतों ग्रहण करके 5 पापों का त्याग कर दिया। बिना पुण्य के तो मुनि व्रत धारण नहीं हो सकता ना। आदमी सोचता है, सोच ही जिसकी कठिन है, फिर वो विषय करना कितना कठिन होगा। जिन महाव्रतों के बारे में सोचकर ही व्यक्ति की रूह कांप जाती है, ऐसे है महाव्रत। एक बार एक व्यक्ति खूब साधुओं का मजाक उड़ाता था, तो एक सेठ को पसंद नहीं आता था, पर उसने कहा कि इसको कैसे समझाऊं। तो उसने कहा उससे, उस व्यक्ति से उसने उक्ति निकाली, इसे समझाना चाहिए। तो उसने कहा देखो भाई, मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं, एक कथा मिलेगी आपको। मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं और मेरा नियम है कि साधु के दर्शन कर कर ही भोजन करता हूं। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए 10 दिन के लिए साधु बन जाओ। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए बन जाओ। मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगा और भोजन कर लूंगा। तो वो कह लेते इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या मिलेगा? उसने कहा जो तुम चाहोगे वो दे दूंगा, जितना धन चाहोगे उतना धन दे दूंगा, जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा दे दूंगा, बस 10 दिन के लिए तुम मेरे लिए साधु बन जाओ। और वो तो क्या ही है, साधु ने कपड़ा उतार के फेंकना है, एक पीछे कमंडल हाथ में करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या ही है, ठीक है बन जाऊंगा। ठीक है बन जाओ, पर कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट। 10 दिन से पहले आप घर वापस नहीं जा सकते, चाहे कुछ हो जाए। हाँ कौन सी बात है, ठीक है 10 दिन की तो बात है, चुटकियों में काम हो जाएगा। चलो अब भैया आओ, यात्रा पे चले। प्रारंभ किया प्रथम दिन। अब साधु बनने के लिए पहला दिन उसका लो मैं कपड़े उतार के बाहर रखता हूं और ये पीछे कमंडा हाल नहीं, ऐसे नहीं, पहले केस लॉन्च करो। क्योंकि साधु जो होते हैं वो केस लॉन्चन करते हैं। ये क्या बात हुई? ये बात नहीं हुई, इनका गुण है, इनको केस लॉन्चन करना ही पड़ता है। अब उसने 1 पकड़ा, 2 पकड़ा,
3 पटाए, अब चौथा जैसे ही बाल पटाया तो उसकी आत्मा निकलने लगी बाहर। उसके नहीं ये नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा, पहले डील हो चुकी है। उसको तो अब वो तो रोना धोना प्रारंभ कर दिया, हाय चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन 4 लोगों ने पकड़ लिया उसे। अब तो करना पड़ेगा, अब डील हो चुकी है। और जैसे तैसे खींच खाच के वो चिल्लाता रहा, उसके सिर के, मूंछों के, दाढ़ी के सारे बाल पटा दिए। उसकी चिल्लाते चिल्लाते हालत खराब हो गई। पानी पानी दे दो, कोई पानी दे दो। नहीं, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आज उपवास। ये क्या बात हुई, एक तो इतना दर्द दिया, ऊपर से पानी तक नहीं दे रहे। नहीं, यही तो साधुचर्या है, करो ना। तुम तो बोल लेते थे क्या ही है, कर लो। अब वो तो रो रहा, नहीं पानी दे दो, पानी दे दो, भूख लग रही, खाना दे दो, खाना दे दो। नहीं अब नहीं, अगले दिन ही मिलेगा। यही तो दिगंबर साधु की चर्या है। अगले दिन आपको, अब जैसे तैसे रात, एक तो सिर भारी पूरा दर्द के मारे करहा रहा, ऊपर से पेट में भूखा, तड़पता तड़पता जैसे तैसे रात निकाली। तो सुबह क्या किया, सेठ ने 56 भोग बनवाए, एकदम घी से मिश्रित अच्छे बढ़िया बढ़िया भोग बनवाए। और उसकी सुगंध से उसको तो और भूख बढ़ गई। भोजन में यदि सुगंध हो तो नहीं खाने वाला भी खाने लगता है। आपने देखा हो, यदि खुशबू निकलती है तो नाक में हाथ, अच्छी चीज है भैया, क्या है, लाओ लाओ जल्दी जाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तो भूख बढ़ जाती है। क्योंकि भूख के जब आगम में कारण बताए ना, आहार दंशेन तस्य उपयोगो ओम को उठाए। आहार को देखने से भूख लगती है, भोजन को देखने से भूख लगने लगती है। ओम को उठाए, कोठा का खाली हो जाए, नहीं पेट खाली हो जाए। अच्छा, किसी दिन आपका पेट साफ हो जाए बढ़िया, भयंकर भूख लगती है आपको। ओम को उठाए और पेट भरा हो तो खाने की आज इच्छा नहीं है, रहने दो, आज नहीं खाते। ओम को उठाए, पेट के खाली हो जाने से, तस उपयोगेण, उसका उपयोग जाने से। अचानक आप व्यापार कर रहे थे और आप बढ़िया व्यापार लगे थे, और संजय रात में खाते हो क्या? नहीं खाते ना, कितने तक खाते हो? शाम को कितने तक खा लेते हो? सूर्यास्त तक, चाहे 4 बजे हो चाहे 5 बजे हो, जैसा भी होता है ना। और तुम व्यापार कर रहे थे, बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे और आप ध्यान ही भूल गए कि भोजन करना है। अचानक ले लेता है, क्यों खाना खाने नहीं जाना क्यों? अरे यार, खाना तो खाना है, भूख भी लग रही है। जैसे उपयोग गया, 4 बज गए, भूख लगने लगी। अभी तक उपयोग नहीं जा रहा था तो कस्टमरों में व्यस्त थे, बिजी थे, भूखी का पता नहीं था। और जैसे ही किसी ने याद दिलाया, ओहो खाना खाने जाना, तस् उपयोग है। अब उसको तो भयंकर भूख खुशबू से और भूख लगने लगी। और जब उसको खड़ा किया गया और हाथ में वो खटर 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 जल्दी 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 खा रहा है बढ़िया तले हुए सामान, और खूब खा किया और थोड़ा सा पानी पी लिया उसने। अब इतना खाएगा तो पानी कहाँ पिलेगा? बाटी, अब राजस्थान के मारवाड़ी के दाल बाटी चूरमा, अभी दाल बाटी खा लें तो भैया महेंद्र जी कोई बाटी खा ले तो फिर बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? बाद में तो भैया प्यास लगती है ना। अब खा के वे तो मस्त, और थोड़ी देर हुई नहीं, आधा घंटा, और गला सूखना प्रारंभ हो गया। पानी, अब खाएगा पानी, हो गया एक बार आहार, एक बार पानी। अब चाहे तुम्हारा कंठ सूखे, अब वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। अब जब गला सूखता है ना, तो आदमी की ऐसी स्थिति होती है ना, जीने के समान तड़पती हुई मछली के जैसा। कभी गला नहीं सूखा आपका? सूखा है कभी गला? कभी गला सूखा हो तो ऐसे तड़पता आदमी, इधर करवट लेता है, उधर करवट लेता है, इधर करवट लेता है, उधर करवट लेता है, प्यास के मारे तड़पता है। भीषण गर्मियां पड़ती हैं, साधु लोग विहार करते हैं 40-40, 45-45, 40-40 डिग्री के टेम्परेचर में रोड पर विहार करते हैं। उसमें भी अंतराय जाते हैं, तब भी विहार करते हैं।
वो कंठ उनका इतना सूखता है, लोग उनके सामने गटर गटर पानी पी रहे होते हैं, तब भी उनके अंदर परिणाम नहीं आते। ये देखो कितने अच्छे हैं, इनको तो पानी पीने मिल रहा है और हम बिना पानी चल, तब भी अपने अंदर इतना संयम रखते हैं, उनके सामने लोग पानी भी पी रहे। इसलिए भैया कभी भी साधु के सामने खाना पानी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना उनके परिणामों में कहीं विकृतता नहीं आ जाए। गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी पड़ रही, और बिहार आप कर रहे हैं साधु के साथ, और आपको प्यास लग रही है और आपने एक बोतल मांगी और उन्हीं के साथ चलते चलते इधर चल रहे हो उधर पीते जा रहे हो। आपने देखा हो कई बार बिहारों में साधु साथ चल रहे हैं, हाथ में पानी की बोतल ले ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और जहां प्यास लगी ढक्कन खोला और पी रहे हैं। नहीं भैया, प्यास लगे ना चुपचाप पीछे गाड़ी में बैठ जा के पानी पी के आगे जाना, उनके सामने पानी नहीं पीना। कहीं उनका मन मचल गया तो आपको दोष लगेगा। ऐसी भीषण गर्मी में वो चलते हैं, कंठ सूखता है, तब भी किंचित मात्र भी कोई विकल्प नहीं करते हैं। अब वो उस व्यक्ति का कंठ ऐसे सूखे, बस प्राण नहीं निकल रहे, बाकी सारी प्रक्रिया हो रही थी, तड़प रहा था पूरी रात। मछली के जैसे तड़पा, जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं, वो मछली पानी के लिए तड़पती है। देखना मछली को दर 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 ऐसे ऐसे तड़पती है, ऐसे वो व्यक्ति पूरी रात पानी के लिए तड़पा। क्योंकि अब तो सुबह ही मिलना है अगले दिन, और अगले दिन फिर सेठ ने 56 भोग बनाए। पर अब जब वो खड़ा हुआ, पानी 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 पानी, और पानी पिया, इतना पानी पिया उसका पेट ही भर गया पेट ही भर गया। खाने की बारी आई तब क्या खाए, पेट तो वही है। अब प्यास इतनी लगी थी, पानी से पेट भर गया, और उसके बाद फिर अब छोड़ दिया, बैठ गया। अब पानी की पानी का टाइम कितना, घंटे 2 घंटे बाद पानी निकल जाता है, खत्म पानी तो ही चलता है। आप पानी पी लो, 1 घंटे 2 घंटे चलेगा, आपका पेट भरा होगा, और 1 घंटे बाद आपका पेट खाली। लघु शंका के माध्यम से लगभग सब पानी निकल जाएगा शरीर में। अब घंटे भर बाद अब भूख लग रही, अब कहे भोजन दो, अब भोजन नहीं। समझ गया, ये साधुचर्या आसान नहीं है, ये साधुचर्या आसान नहीं है। कहना आसान है, क्या किया है, कपड़े तो उतार के फेंके हैं। ये कपड़े उतार के नहीं फेंके, इन्होंने वासना भी उतार के फेंकी है, सिर्फ बसन उतार के नहीं फेंके। कल एक छोटा सा बच्चा भयवित्ती में आया, सौभाग जी, एक छोटा सा बच्चा भयवित्ती में आया, उसको खुजली हो रही, उसकी एक बटन खोला शर्ट का तो जल्दी से लगाने लगा, दूसरा खोला, अरे नहीं मेरी शर्ट नहीं उतारो, मेरी शर्ट नहीं उतारो। अब सोचो, एक छोटा बच्चा भी अपने वस्त्र उतारने में हिचकिचा रहा है। ये सिर्फ बसन ही नहीं उतारे हैं इन्होंने, वासना को भी उतार के फेंका है, तब बसन उतार कर जी पा रहे हैं। जो वासना नहीं उतार पाता वो बसन उतार कर जी नहीं सकता है। आपकी वासनाएं नहीं उतरी हैं, इसलिए बसन है। बसन मतलब वस्त्र, वासनाएं नहीं उतरी हैं इसलिए बसन है। जिस दिन वासनाएं उतर जाएंगी, ये वस्त्र आपको भारी लगने लगेंगे। विश्वास मानना, जिस दिन तुम्हारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, ये वस्त्र भारी लगने लगेंगे। कब इन वस्त्रों को त्याग करूं? फिर अंदर गूंजेगा, संत साधु बन के बिचरूं, वे घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरूं, वे घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। जिस दिन वासना उतर गई, जिस दिन वासना चली गई,
उस दिन तुमको बसन उतारने में देरी नहीं लगेगी। कभी दीक्षा ना दीक्षा, दीक्षा देखना, दीक्षा आचार्य ने कहा है कोई की समाधि हो रही हो वो और किसी की दीक्षा हो रही है वो, ये दो चीजें कभी देखना मत भूलना। किसी साधु की समाधि चल रही हो उस समय कि देखो कष्ट होने पर भी कैसे शांति पर चेहरे पर सल तक नहीं है, कष्ट की सल तक नहीं है, प्राण जाने का गम भी नहीं है, तड़फन नहीं है, और शांति से अपने पड़े हुए हैं और बिल्कुल निर्विकल्प, वो देखना। और दूसरी जब दीक्षा हो रही हो तो देखना कैसे इन्होंने वस्त्रों को फेंक दिया, ऐसे निकाल कर फेंकते हैं जैसे इनको बहुत चुभ रहे थे वस्त्र, और फट से बर्स जैसे गुरु ने कहा हो जाओ खड़े और उतार दो ये अपने सारे वस्त्र। वासनाएं पहले उतर गई थी, अब बस ऊपर वस्त्र रह गए थे, अब ये वस्त्र भी फेंक दो। लाखों पब्लिक के सामने नग्न होकर खड़ा हो जाए, उसका नाम है दिगंबर साधु। एक घर के एक कोने से निकलने में, एक बाथरूम से दूसरे कमरे में जाने में तो आदमी टॉवेल लपेटता है, नहीं रह पाता, नग्न नहीं रह पाता। वो लाखों पब्लिक के सामने खड़ा किया गया है, भरे मंच पे खड़ा करके तुम्हारी यदि वासना उतर गई हैं, अब इन वस्त्रों का तुम्हें कोई काम नहीं है, इन वस्त्रों को भी निकाल कर आप फेंक दो। और वो एक बार में, एक शब्द में कितनी अंदर से दृढ़ता होती, कितनी अंदर से दृढ़ता होती है, एक बार में सारे वस्त्र निकाल कर फेंक देता है। अंदर की दृढ़ता आपको पता ही नहीं होगी उस समय कितनी अंदर शक्ति, कितनी अंदर दृढ़ता होती है, तब जाकर ये वस्त्र उतर पाते हैं। ऐसे नग्न रहकर सबके सामने हर कोई नहीं घूम पाएगा। बातें नग्नता के ऊपर तो कर सकते हो, लेकिन नग्न रहकर रह नहीं सकते हो। आश्चर्य कर रहे हैं, सम्मा दृष्टि पूर्णम ओदी संसार, सम्मा दृष्टि पूर्ण ना होई संसार कारणम नीमा। सम्य दृष्टि पूर्ण संसार का कारण नहीं होता, मुखस हो हेती, मोक्ष का ही कारण होती है। यदि निधान ना कुड़ई, यदि निदान बंद ना करे तो। निदान बंद के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो फिर पुनः अपन चर्चा करेंगे और इस विषय पर भी आचार्यगण चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।